हाय गाइस, दिस इज सोई गौत एंड आज हम लोग फिर से एक बार आ चुका है ट्रांसफॉर्मर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन एंड इसका टाइप्स के ऊपर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कहाँ कहाँ पे यूज होता है एंड इसमें क्या क्या टाइप्स का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये बेसिक नॉलेज है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है एंड इसका क्या क्या टाइप्स होता है। बाद में हम लोग ईएमएफिकेशन या फिर जो भी है वो सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक ट्रांसफॉर्मर दिखता कैसे है, तुम कैसे पहचानोगे कि ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर है, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर तुम लोग देखे होंगे अपने घर के अगल बगल, है ना। इसको बोलते हैं क्या, एच पोल। ठीक है, डबल पोल भी किसी लोग कहते हैं, डबल पोल, ये एक पोल और ये एक पोल। इंडस्ट्री में इसका नाम होता है डबल पोल। डबल पोल, ठीक है। डबल पोल के बीच में तुम ऐसे एक ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ये एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर है। क्या ट्रांसफार्मर का नाम है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, ऐसे तुम लोग पावर जनरेटिंग स्टेशन शायद अभी नहीं देखे होंगे, बाद में देखोगे। ये है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, ये थर्मल पावर प्लांट है, तो इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसमें किस टाइप का ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसमें इस टाइप का बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, इस टाइप का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर ये पावर प्लांट में लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर हमारे लोकालिटी में लगा होता है, ये छोटा सा ट्रांसफार्मर। फिर ये जो एडाप्टर आता है, ये जो मोबाइल चार्जर या फिर जो एडाप्टर आता है ना, इस टाइप का एडाप्टर, इस टाइप का एडाप्टर के अंदर इस टाइप का ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है मैं वो बाद में बताऊंगा। ये देखो, इस टाइप का जो एडाप्टर होता है, इसमें इस टाइप का छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा हो, ये जो एडाप्टर है इसके अंदर इस टाइप का ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिखेगा तुमको। ठीक है, अब देखो, कई बार क्या होता है, पुराने जमाने का जो अडेप्टर होता था उसमें इस टाइप का ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिखता था। ये सब क्या है, ये सब लो वोल्टेज में यूज होने वाला ट्रांसफार्मर है, लो वोल्टेज में। और ये क्या है, ये है 11 केवी, मतलब हाई वोल्टेज, थोड़ा सा हाई वोल्टेज में यूज होने वाला ट्रांसफार्मर जो तुम लोग देखते हो अगल बगल। और ये क्या है, ये है हाई वोल्टेज में यूज होने वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं तुम लोग को एक ही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है। पहली बात तो ये, इसको खाते हैं कि सर पे लगाते हैं, दूसरी बात तो ये समझ में आ गया। उसके बाद कहाँ कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज होता है ये तुम लोग देख लिए। थर्मल पावर प्लांट में इस टाइप का बड़ा ट्रांसफार्मर, तुम्हारे गली मोहल्ले में इस टाइप का ट्रांसफार्मर, एडाप्टर के अंदर इस टाइप का छोटा ट्रांसफार्मर, इस टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। साइंस ने या फिर इंजीनियरिंग ने इस सब ट्रांसफार्मर को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें ट्रांसफार्मर को, तो तीन ही ट्रांसफार्मर निकल के आता है। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोई अगर पूछे कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, तो तुम्हें बताना है कि तीन टाइप का, एक पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा इंस्ट्रूमेंट। नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, इतना। अगर कोई और ज्यादा डीप में पूछे तो फिर ये बोलना कि अकॉर्डिंग टू फेज, अकॉर्डिंग टू फेज, सिंगल फेज होता है, थ्री फेज होता है। सिंगल फेज मतलब जो हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, घर में जो यूज होता है, घर में। ठीक है, घर में क्या आता है, घर में आता है सिंगल फेज। तो अगर हम लोग कोई ट्रांसफार्मर घर में यूज करेंगे तो कैसा यूज करेंगे, सिंगल फेज। अच्छा, थ्री फेज मतलब जो हमारे मोहल्ले में, गली मोहल्ले में यूज होता है ट्रांसफार्मर, वो होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये देखो, ये वाला, दिस इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर। भैया यहाँ पे तीन फेज कहाँ है, देखो ये एक फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। एक दो तीन, तीन तार मतलब तीन फेज। ठीक है, तो सिंगल फेज और थ्री फेज अकॉर्डिंग टू फेज के हिसाब से। अच्छा, अब देखो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है सेल टाइप, एक होता है कोर टाइप। दिखता कैसे है ये कोर टाइप सेल टाइप, देखो पिक्चर भी लाया हूँ। कोर टाइप मतलब इस, ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं, देखो ये वाइंडिंग है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसको कहते हैं लिम्ब। ठीक है, LIMB, लिम्ब, लिम्ब।
ये लिंब के ऊपर देखो एक तार इधर लपेटा हुआ है, दूसरा तार इधर लपेटा हुआ है। तो जनरली हम लोग जब भी ट्रांसफार्मर को दिखाते हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में, तब हम लोग कोर टाइप को दिखाते हैं। ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करने के बाद ऐसे 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 वायर दिखा देते हैं। तो अब तुम लोग खुद ही समझ सकते हो ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है। पिक्चर मिलाओ ना भाई यहाँ पे, देखो इस टाइप का, ये जो टाइप है इसके साथ ये मिलता जुलता है, ये फिगर के साथ ये फिगर मिलता जुलता है। देखो ये है लिम्ब, ये है लिम्ब, इसको हम लोग कहते हैं लिम्ब। ये वाला पोर्शन लिम्ब है, दिस इज द पोर्शन, ये लिम्ब है। लिम्ब के एक साइड पे वायर है, दूसरे साइड पे भी वायर है। यहाँ पे भी देखो लिम्ब के एक साइड पे वायर, दूसरे साइड पे भी वायर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये सिंगल फेज का कोर टाइप है, दिस इज सिंगल फेज का कोर टाइप, एंड दिस इज थ्री फेज का कोर टाइप। थ्री फेज का कैसे पता चला, देखो ये आर का है, ये वाई का है और ये बी का है। आर वाई बी तीनों मिलके तो थ्री फेज बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे सेल टाइप देखो, अब देखो लिम्ब बाहर आ चुका है और वाइंडिंग अंदर जा चुका है। पहले क्या था, वाइंडिंग बाहर था, लिम्ब अंदर था। अब क्या हो गया है, लिम्ब बाहर आ चुका है और वाइंडिंग अंदर जा चुका है। तो दिस इज कॉल्ड सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप का एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखो दिस इज सेल टाइप, ये है सेल टाइप, ठीक। दिस इज सेल टाइप, ये एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। ये क्या है भैया, ये भी एक सेल टाइप है। क्या क्या, तो अभी तक क्या क्या हुआ, एक है पावर ट्रांस, तीन ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप में, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब देखो तीन हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फेज, सिंगल फेज और थ्री फेज। अब अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सेल टाइप और कोर टाइप। अब आ जाते हैं, ये देखो एक और टाइप है जिसको कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ये तुमको दिखेगा अपने कॉलेज के लैब में। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका क्या काम है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो तुमको नॉब टाइप का दिख रहा है, इसको तुम घुमाओगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, और इसको इस साइड घुमा के अगर कम कर दोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल वोल्टेज बना सकता है। वेरिएबल वोल्टेज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज के लिए। इसको कई बार हम लोग वेरिएक भी कह देते हैं, वेरिएक, दिस इज द टर्म, वेरिएक भी कह देते हैं। अब देखो एक और स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। देखो जनरली क्या होता है, जनरली हमारे जो हाउस होल्ड है उसमें 50 हर्ट्ज का सप्लाई आता है। तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर अगर तुम 50 हर्ट्ज दोगे, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर अगर तुम 50 हर्ट्ज दोगे तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज आएगा, क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होता है ट्रांसफार्मर में, फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को देते हैं उस ट्रांसफार्मर के अंदर, तब कई किलो हर्ट्ज में होता है फ्रीक्वेंसी। मान लो 25 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज मतलब समझ रहा है, 25,000, 25,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज या 10,000 हर्ट्ज, मान लो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को इसके अंदर देते हैं और आउटपुट में भी उतना ही मिलता है। तो बहुत ज्यादा हर्ट्ज या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का, नावेडेज, नावेडेज जितना भी एडाप्टर आ रहा है, जितना भी अडेप्टर आ रहा है, जितना भी मोबाइल चार्जर आ रहा है, सब यही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का यूज करके आ रहा है, ठीक है। सब ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर अपने अंदर यूज करता है। अब देखो, अब थोड़ा क्लासिफिकेशन में जाते हैं। हमने एक चीज बताया था कि जो थर्मल पावर प्लांट है या फिर जो भी पावर प्लांट है उसमें बड़ा ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो ये जो बड़ा ट्रांसफार्मर है जो कि पावर प्लांट में यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर। और जो हमारे गांव में अगल बगल में यूज होता है इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना, इस टाइप का ट्रांसफार्मर को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। आई होप अब से जब ही तुम इस टाइप का ट्रांसफार्मर को देखोगे इसका नाम याद रहेगा, व्हाट इज द नेम, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और
कोई थर्मल पावर प्लांट है, फिर बड़े जो पावर प्लांट है, पावर हाउस है, उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसका नाम है पावर ट्रांसफार्मर। दिस इज द पिक्चर। अच्छा, अब मैंने तुमको एक चीज और कहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ये है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, दिस इज द पिक्चर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है। क्या है? सेल टाइप नॉर्मल ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का है। दिस इज द पावर ट्रांसफार्मर एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब एक टाइप मैंने और बोलना है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अच्छा भैया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का काम क्या है? सबसे पहले तो ये समझो। देखो भैया, अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, क्या करता है? मान लो ये जो वायर है, इसके अंदर मेरा 220 केवी का वोल्टेज है। ठीक है, क्या है? 220 किलो वोल्ट है। तो नॉर्मली हम लोग वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं? या तो वोल्ट मीटर ले लेते हैं, आजकल ऐसे जो मल्टीमीटर आ गया है उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं, जैसे मल्टीमीटर से मेजर कर लेते हैं। लेकिन तुम सोचो ना, 220 किलो वोल्ट, इसको तुम मेजर करने के लिए अभी तक कोई मल्टीमीटर या फिर वोल्ट मीटर बना ही नहीं है। अगर वो बनेगा तो उसका कॉस्ट बहुत हाई होगा। ठीक है, अरे ये क्या होगा? हाँ, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? बहुत हाई होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 220 किलो वोल्ट को पहले एक मेजरेबल वोल्टेज में स्टेप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा वोल्टेज को जो डाउन करता है और मेजर करने के लिए हेल्प करता है, क्या बोला? वोल्टेज को जो डाउन करता है और मेजर करने के लिए हेल्प करता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये कभी मत बोलना कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेरा वोल्टेज को मेजर करता है। डोंट से दैट। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज मेजर नहीं करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है और मेजर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब बताओ करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा? भैया सिंपल लॉजिक है, करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन कर देगा जिससे कि हम लोग मेजर कर पाए। एग्जैक्टली, करंट ट्रांसफार्मर मेरा करंट को स्टेप डाउन कर देगा जिससे कि हम लोग मेजर कर पाए। देखो, मेजर हम लोग दूसरे चीज से करेंगे। मेजर किससे करेंगे? मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से या फिर एमीटर से, इस टाइप की चीज से ही मेजर करेंगे जो हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? करंट ट्रांसफार्मर या फिर इसको बोल लो सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, सीटी क्या करता है? करंट को स्टेप डाउन करता है जिससे कि हम लोग मेजर कर पाए। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दे जिससे कि हम लोग मेजर कर पाए। तो पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। करंट ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है? ये देखो, दिस इज करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है? ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये भी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिस इज सिंगल फेज, सिंगल फेज, एंड दिस इज थ्री फेज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। कौन कौन सी टाइप्स है ये भी मैंने बताया, देख लो एक बार और। पावर, डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से अगर फेज के हिसाब से बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू फेज, सिंगल फेज, थ्री फेज। और अगर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोला जाए तो सेल टाइप, कोर टाइप। अच्छा, यहाँ पे एक और है ऑटो ट्रांसफार्मर और हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी कौन सा था? ये वाला था। अच्छा, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अगर कुछ सवाल रह जाए, क्वेश्चन रह जाए, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वहाँ पे आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।